हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एवरी इन्वेस्टर्स। करंटली स्टॉक मार्केट में हैवी करेक्शन या क्रैश जैसा एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर पैनिक में अपने शेयर सेल कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो पैनिक नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं। हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है कि मार्केट क्रैश फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक का बर्थ टाइम होता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट क्रैश क्यों हुआ, कौन से सेक्टर स्ट्रॉन्ग है और कौन से कंपनीज फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए वॉच लिस्ट में रखनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट क्रैश क्यों हुआ। मार्केट क्रैश का कभी कभी एक सिंगल रीजन नहीं होता, यूजुअली मल्टी फैक्टर्स मिलकर मार्केट को प्रेशर में डालते हैं। फर्स्ट रीजन है जियोपॉलिटिकल टेंशन जो अभी चल रहा है ईरान इजराइल के बीच में। अगर वर्ल्ड में वॉर सिचुएशन या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट से पैसा निकालते हैं। सेकंड रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस इंक्रीज। इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन और फिजिकल डेफिसिट दोनों बढ़ जाते हैं। थर्ड रीजन है एफआई सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब इंडिया से पैसा निकालते हैं तो मार्केट पर हैवी प्रेशर आता है। फोर्थ रीजन है इंटरेस्ट रेट कंसर्न। हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, और जब लिक्विडिटी कम हो जाती है तो स्टॉक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। पर यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, मार्केट क्रैश परमानेंट नहीं होता, क्रैश तो टेम्पररी ही होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी क्यों बोला जाता है। चलिए हिस्ट्री देखते हैं। 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में मार्केट क्रैश हुआ था। उस टाइम पर बहुत इन्वेस्टर डर गए थे, लेकिन जिसने क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने नेक्स्ट 10 साल में ह्यूज वेल्थ क्रिएट की थी। फिर आया 2020 का कोविड क्रैश। मार्केट सिर्फ कुछ मंथ में 40% गिर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने नेक्स्ट 2 साल में मैसिव रैली दी। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर्स क्रैश के टाइम पर पैनिक नहीं करते, वो विशलिस्ट प्रिपेयर करते हैं और स्ट्रॉन्ग कंपनीज में ग्रेजुअली इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट सेक्टर की, और वो भी है एनर्जी सेक्टर। एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इसके पीछे के कुछ मेजर रीजंस है। फर्स्ट रीजन है ग्लोबल एनर्जी डिमांड। वर्ल्ड इकोनॉमी को रन करने के लिए एनर्जी की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। सेकंड रीजन है ऑयल प्राइसेस इंक्रीज। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ता है तो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इंडिया में कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी कंपनीज है, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी कंपनीज डायरेक्टली क्रूड ऑयल प्रोडक्शन से बेनिफिट लेती है। रिलायंस एक इंटीग्रेटेड एनर्जी जायंट है। अगर एनर्जी साइकिल स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये कंपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे सकती है। नेक्स्ट सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। लास्ट फ्यू ईयर्स में डिफेंस सेक्टर इन्वेस्टमेंट का फेवरेट सेक्टर बन चुका है। इसके पीछे का मेन रीजन है गवर्नमेंट का पुश। इंडियन गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर में हैवी इन्वेस्टमेंट कर रही है। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंडर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया डिफेंस एक्सपोर्ट भी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। डिफेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज है HAL, BEL और BDL, साथ में मझगांव डॉक। ये कंपनीज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करती है और डिफेंस स्पेंडिंग लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली बढ़ने वाली है। इसलिए डिफेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट थीम बन सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रैपिडली इंक्रीज हो रही है। इसके पीछे के रीजन है, फर्स्ट रीजन है ईवी रेवोल्यूशन। इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन बढ़ने से पावर डिमांड बढ़ेगी। सेकंड रीजन है डेटा सेंटर। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड रीजन है रिन्यूएबल एनर्जी पुश। इंडियन गवर्नमेंट सोलर और विंड एनर्जी पर हैवी फोकस कर रही है। पावर सेक्टर के कुछ स्ट्रॉन्ग नाम है NTPC, टाटा पावर, पावर ग्रिड और अदानी ग्रीन। अगर इंडिया की पावर डिमांड ऐसे ही ग्रो करती है तो ये सेक्टर फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे सकता है। नेक्स्ट सेक्टर है IT सेक्टर। अभी IT सेक्टर थोड़ा स्लो चल रहा है ड्यू टू ग्लोबल स्लो डाउन, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो IT सेक्टर का फ्यूचर स्ट्रॉन्ग है। क्यों? बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेवोल्यूशन। AI और ऑटोमेशन के लिए IT कंपनीज की डिमांड बढ़ने वाली है। इंडिया की IT कंपनी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव है। टॉप IT कंपनीज की बात करें तो TCS, इन्फोसिस, HCL टेक्नोलॉजी और LTI माइंड्री है। अगर ग्लोबल कंपनी रिकवर होती है तो IT सेक्टर में स्ट्रॉन्ग कमबैक रैली आ सकती है। इसलिए IT सेक्टर को वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। नेक्स्ट सेक्टर है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। फार्मा सेक्टर को डिफेंसिव सेक्टर भी माना जाता है। मार्केट क्रैश के टाइम पर भी फार्मा कंपनीज रिलेटिवली स्टेबल रहती है। इसके पीछे का रीजन है कांस्टेंट डिमांड। हेल्थ केयर सर्विस की डिमांड कभी कम नहीं होती। इंडियन फार्मा इंडस्ट्री ग्लोबली स्ट्रॉन्ग है। मेजर फार्मा कंपनीज इंक्लूड होती है सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डिवीज लेबोरेटरी। इंडिया जेनरिक मेडिसिन का ग्लोबल लीडर है।
अगर हेल्थ केयर डिमांड इंक्रीज होती है तो फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर। गवर्नमेंट ह्यूज कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हैवी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज की बात करें तो लार्सन एंड ट्यूब्रो मतलब कि एल&टी, सीमेंस इंडिया, एबीबी इंडिया और बेल। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसलिए इंफ्रा कंपनीज का रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो इंफ्रा सेक्टर भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे सकता है। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर। इन्वेस्टर को क्रैश के टाइम पे क्या करना चाहिए? सबसे पहले पैनिक सेलिंग अवॉइड करो। सेकंड स्टेप है वॉच लिस्ट प्रिपेयर करो। स्ट्रॉन्ग सेक्टर और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज आइडेंटिफाई करो। थर्ड स्टेप है फेज्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। एक ही टाइम पर फुल इन्वेस्टमेंट मत करो, ग्रेजुअली एसआईपी स्टाइल में इन्वेस्ट करो। फोर्थ स्टेप है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। वेल्थ क्रिएशन ओवरनाइट नहीं होता, 3 से 5 साल का होराइजन रखना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है मार्केट क्रैश ही फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन का बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्क के सब्जेक्ट होता है। कोई भी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च खुद करे या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर समाचार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टिंग।